गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। वेलकम टू बिटकॉइन जेम चैनल। ये बिटकॉइन जेम का हिंदी चैनल है और आपका इसमें स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे वेरासिटी, जिसका टोकन है वीआरए। हम वीआरए का यूएसडीटी चार्ट और वीआरए का बीटीसी चार्ट दोनों देखेंगे। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, नहीं मैं कोई प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे अपने ओपिनियंस दे रहा हूँ। सो प्लीज आप अपना रिसर्च करें और मेरे किसी ओपिनियन पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करें। आप अपने पूरे पैसे खो सकते हैं। सो हम अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वीआरए चार्ट को। एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है ट्विटर पे तो प्लीज कीजिए, बिकॉज मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। कोई भी छोटे मोटे अगर मार्केट्स में नए अपडेट्स आते हैं या इमीडिएटली कुछ कहना होता है तो वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए ट्विटर बहुत आसान हो जाता है। तो ट्विटर पे इसको फॉलो करें और मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कंप्लीटली फ्री है, उस चैनल को भी ज्वाइन करें। आपको किसी ना किसी तरह से प्लस ही होगा, यानी कि बेनिफिट ही मिलेगा, कोई नुकसान है ही नहीं। सो अब डालते हैं डायरेक्टली वीआरए चार्ट पे। और ये वीआरए यूएसडीटी का डेली चार्ट है। वीआरए फिलहाल आप कुकॉइन पे आप इसको पा सकते हैं और भी काफी एक्सचेंजेस है जिसका कॉइन मार्केट कैप पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और ये कुकॉइन एक्सचेंज का चार्ट है। सो अगर हम वीआरए के डेली चार्ट को देखें तो फिलहाल वीआरए बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से बुलिश होने के लिए उसे एटलीस्ट 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आना चाहिए। और कंप्लीटली अगर उसको आउट ऑफ डेंजर जोन में जाना होगा तो वीआरए का प्राइस एटलीस्ट $0.026, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 सेंट्स पे इसके ऊपर वीआरए का प्राइस आना चाहिए। जब तक ये सपोर्ट नहीं बना लेता तब तक वीआरए पे बेरिश होने का खतरा रहेगा। एक बार ये सपोर्ट बना लिया तो सारा बेरिशनेस इस चार्ट में से निकल जाएगा। अगेन मैं ये डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखें, यानी अगर हम वीकली चार्ट्स देंगे, अगर मैं वीआरए का वीकली चार्ट ओपन करता हूँ तो वीकली चार्ट के लिए वीआरए ऑलमोस्ट बुलिश है। यानी आप ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं 21 ईएमए, इसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके नीचे है पर कभी भी इसको फ्लिप कर सकता है। यानी अगर वीकली चार्ट हम बात करें तो वीकली में वीआरए ऑलमोस्ट बुलिश है, डेली में वो बेरिश ज्यादा है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इवन मंथली टाइम फ्रेम डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखिए, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीआरए एक्सट्रीमली बुलिश है, कोई बेरिशनेस है ही नहीं यहाँ। बिकॉज इतनी मंथली ग्रीन कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल, ये जरूरी है, करेक्शन जरूरी है मजबूती के लिए। सो अगर हम मंथली कैंडल की बात करें तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, बेरिशनेस की कोई बात ही नहीं है। डेली कैंडल की बात करें तो फिलहाल बेरिश है, पर अभी ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है। यानी ये जो डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने इनफैक्ट ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, वीआरए ने बॉटम कर लिया है अराउंड 1-1.5 हफ्ते पहले, जिसके बाद ये बाउंस मिला। उसके दूसरे ही दिन यहाँ पे बॉटम किया है, वो मैंने ट्वीट किया था, और उसके दूसरे दिन बाउंस मिला और अराउंड 30 से 50% का एक अच्छा ग्रोथ पंप मिला था। सो फिलहाल वीआरए साइडवेज चल रहा है, ये कंसोलिडेशन में है। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये 1 सेंट है, $0.01 या 1 सेंट। जब तक ये नहीं टूटता वीआरए अल्टीमेटली ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये टूटा 0.01 तो वीआरए के लिए बहुत खतरा हो सकता है, बिकॉज उसके बाद इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अराउंड $0.002 है, जो बहुत ही नीचे आ जाएगा। तो ये 0.01 सेंट्स को सपोर्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है, और वो अच्छी तरह से सपोर्ट बना हुआ है।
यहाँ पे भी आप देखिए ये प्राइस एक्शन 0.01 के ऊपर, जिसकी वजह से ये सारा पंप मिला था, और वो यहाँ पे भी ये हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जैसे ही मार्केट्स और पॉजिटिव होता है जब भी होगा, यहाँ कंसोलिडेट करके वो फाइनली ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, और वो जा सकता है, ऐसा मुझे इस चार्ट को देख के लग रहा है। बिकॉज ओवरऑल एक बुलिश चार्ट है और स्ट्रॉन्ग एसेट है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है वीआरए के। अगर आपको वेरासिटी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है और चाहते हैं कि अगर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज उसके बारे में कमेंट करें। हम अगर वीआरए बीटीसी चार्ट देखें, तो लेट अस सी वीआरए बीटीसी along with the moving averages. सो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। आप देखिए कि यूएसडीटी चार्ट, इनफैक्ट बीटीसी चार्ट यूएसडीटी चार्ट से बेहतर लग रहा है। यहाँ पे आप देखें तो जो कैंडल्स है वो ये रेड लाइन यानी कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ग्रीन लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं जो 21 मूविंग एवरेज है। और अगर यूएसडीटी का चार्ट देखें तो रेड और ग्रीन लाइन ऑलमोस्ट करीब आ गए हैं, और कैंडल इनफैक्ट रेड लाइन के भी नीचे है। तो बीटीसी चार्ट में वीआरए ज्यादा बुलिश है, और इसीलिए ये जो प्राइस यूएसडीटी चार्ट में प्राइस नीचे आया है, वो बिकॉज ऑफ बिटकॉइन नीचे आया है। बिटकॉइन की ही वैल्यू यूएसडीटी के सामने नीचे आ गई, इसीलिए यूएसडीटी में प्राइस नीचे दिख रहा है। पर बीटीसी में इतनी नीचे प्राइस नहीं आई है वीआरए की, यानी कि बीटीसी के सामने वीआरए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर अगेन इसको बुलिश होने के लिए ऑन द डेली टाइम फ्रेम एटलीस्ट 5500 सातोशीज को रिक्लेम कर लेना चाहिए एज सपोर्ट। ये जो स्ट्रॉन्ग एरिया था, आपने देखा ये सारा प्राइस एक्शन 5500 सातोशीज के ऊपर था, जो फिलहाल अभी रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो इसको एक बार सपोर्ट रिक्लेम कर लिया, तो अगेन एक नया अपवर्ड ट्रेंड हम वीआरए में देख सकते हैं, जहां पे अगर 5500 सातोशीज को कर लेता है वीआरए रिक्लेम एज सपोर्ट, तो हम देखते हैं कि क्या वहां से जो हमारा एटलीस्ट 90% पंप इन द बिटकॉइन पेयर मुझे दिखता है, अगर ये दो टारगेट्स अचीव हुए। और अगर फिलहाल इस प्राइस एक्शन पे हम देखें जहां पे आज वीआरए का प्राइस है, अगर यहां से हम करें तो 157% का पंप है, विच इज अमेजिंग। यानी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है वीआरए में, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना बीटीसी। अगर हम वीकली चार्ट्स वीआरए के देखें, तो देखिए वीकली में वीआरए अगेंस्ट बीटीसी कंप्लीटली बुलिश है। ये है ग्रीन 21 ईएमए वीआरए की, 21 वीकली ईएमए पे वीआरए सपोर्ट लिए हुए हैं ऑन द बिटकॉइन पेयर। ये तो बहुत अच्छा बुलिश साइन है, इनफैक्ट ये बुलिश रीटेस्ट है। अगर यहाँ से बाउंस होता है ऑन द वीकली पेयर, और अगर नीचे नहीं जाता है, तो ये बहुत बड़ी बुलिश साइन होगी, बिकॉज दिस इज अ बुलिश रीटेस्ट। इसको कहते हैं बुलिश रीटेस्ट के, बुलिश प्राइस एक्शन को आया, एसेट ने उसको रीटेस्ट किया और आगे गया। ये तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज अगर अगर ये एंटायर पंप देखे वीआरए का फेब्रुअरी से, तो एक भी बार करेक्शन बिटकॉइन पेयर में इतनी बड़ी आई नहीं है वीकली चार्ट्स में। तो जब इतना ऊपर आया, तो इतनी करेक्शन होना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक है और होना चाहिए। अगर ऐसी करेक्शन होती है तो और स्ट्रॉन्ग ऊपर जाने की ताकत वीआरए रखता है। तो यहाँ से ये करेक्शन आई, और मान लीजिए यहाँ से बाउंस मिला, तो एक नया हायर हाई बना सकता है। इसलिए ये टारगेट तो मुझे दिखता है अचीव होना, आज नहीं तो कल ये होना पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो प्लीज आप अपना रिसर्च करें। मेरे कहने पे इसमें पैसे या अपना बिटकॉइन मत लगाएं, बिकॉज आप लूज भी कर सकते हैं। तो आप अपना रिसर्च करें, और अगर आपको लगता है कि ये उसके बाद ये ठीक रहेगा आपके लिए, तो आप ये कर सकते हैं। एटलीस्ट ये प्राइजेस मैं देखता हूँ वीआरए नियर फ्यूचर में हिट करेगा, अगर मैं आपको वापस कह रहा हूँ ये रिक्लेम कर ले। ये प्राइस को सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है। इन द यूएसडीटी पे 26 यानी अराउंड 0.26 सेंट्स, सो 2.5 सेंट के आसपास का ये प्राइस है, उसको सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है, जो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस बन के वीआरए को
ऑब्स्टैकल दे सकता है, बट बिटकॉइन पेयर ज्यादा बुलिश दिख रही है। तो एक बार बिटकॉइन ने सपोर्ट बना लिया तो ऑटोमेटिकली डॉलर में सपोर्ट बन जाएगा, बिकॉज बिटकॉइन ओवरऑल अभी फिलहाल स्ट्रांग दिख रहा है। और किसी भी ऑल्ट कॉइन में आप जब ट्रेड करते हैं तो ये जरूरी आपको रियलाइज करना होगा कि ऑल्ट कॉइन चार्ट के साथ बिटकॉइन चार्ट का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर बिटकॉइन ही बेरिश है, अगर बिटकॉइन करेक्शन करता है तो ऑल्ट के चार्ट कितने भी बुलिश हो वो करेक्शन करते ही हैं। और उसमें वीआरए एक अभी भी स्मॉल कैप है, इसकी अराउंड 100 मिलियन के आसपास की मुझे लगता है मार्केट कैप होगी। तो कोई बड़ी मार्केट कैप नहीं है, इसलिए वीआरए का करेक्शन अगर होता है बिटकॉइन करेक्शन की वजह से तो उसमें हम वीआरए को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी स्मॉल कैप बिटकॉइन के सामने करेक्ट होना ही है अगर बिटकॉइन करेक्शन होता है। सो आप देख सकते हैं वेरासिटी की मार्केट कैप कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सिर्फ $62 मिलियन है, जो बहुत कम है। बट यहाँ पे मेरे को लगता है कि थोड़ा कॉइन मार्केट कैप में गलत है, बिकॉज वीआरए की सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑलमोस्ट 6 बिलियन है और यहाँ पे सिर्फ 3.8 बिलियन दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से 62 मिलियन का मार्केट कैप दिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से अराउंड 80-90 या 100 मिलियन मार्केट कैप मैक्सिमम होगा वीआरए का, सो विच इज अ वेरी स्मॉल मार्केट कैप। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और सिर्फ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि मार्केट ओवरऑल बुलिश हो तो ये वापस से आगे ट्रेंड होगा। तो ये सब अगर ये ट्रेडिंग के लिए है, यानी कि आप ये प्राइस के पे आने के बाद एक बार बुलिश फ्लिप हो जाए फिर आप इसको ट्रेड करें। बट एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप वीआरए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छे मौके हैं, बिकॉज ये अमेजिंग डिप्स है, ऐसे डिप्स बार बार नहीं आते। तो ये डिप में आप थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑलवेज कभी भी एक साथ पूरा पैसा अपना मत डालिए, जिसे भी एसेट में आपको पैसा डालना हो थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जिससे अगर वो और नीचे गिरता है तो आप और उसे ले सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। कभी भी उसमें फोमो करने की जरूरत नहीं है, या कभी भी उसमें फोमो करके ना बेचने की जरूरत है, फोमो करके ना खरीदने की जरूरत है। आप उसको एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह अगर करें तो ये बहुत अच्छे मौके हो सकते हैं जहाँ पे आप एक अच्छा बड़ा एक्सपोनेंशियल गेन कर सकते हैं। बिकॉज 100 मिलियन की मार्केट कैप पकड़े और वीआरए मान लीजिए कि अगर 1 बिलियन मार्केट कैप भी टच करता है आने वाले 1 साल में 2 साल में, तो ये मिनिमम यहाँ से 10x है। तो ये एक इजी 10x पोटेंशियल है अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं। बट एज अ ट्रेडर अगर आपको ट्रेड करना है, यानी लेके हायर प्रॉफिट्स पे बेचना है एज अ स्विंग ट्रेडर और एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए ये प्राइस पे जब तक ना आए और ये प्राइस को जब तक फ्लिप ना करे। इसको 0.026 को यानी 2.5 सेंट्स को फ्लिप किया बुलिश होके, तब आप इसको ट्रेड के लिए देख सकते हैं। सिमिलरली बिटकॉइन पेयर में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 5500 सातोशीज को आप देख सकते हैं, यहाँ से रिस्क नहीं रहेगा। ओके, आप अभी भी ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ये जो पर्पल आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे रिटेस्ट तो होना ही है। ये मेरा मतलब ऐसा कभी ही होगा कि कोई रेजिस्टेंस को रिटेस्ट ना करे, तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस यही है। तो अगर आप अभी भी ट्रेड लेना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क का रिवॉर्ड देखिए कि आपको 50% का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है, और अंदर यूएसडीटी पेयर। और सिमिलरली बिटकॉइन पेयर में भी आप देखें तो ये अपॉर्चुनिटी है अराउंड 30-40% की, बिकॉज इसको रिटेस्ट तो करना ही है उसको। पर अगेन ये रिस्की जोन है, तो अगर आपको वो लगता है कि वो रिस्क के सामने आपको वो रिवॉर्ड चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज दिस प्राइजेस को फ्लिप होने की राह देखें। सो ये थे एनालिसिस वेरासिटी के फिलहाल ऑन द डेली चार्ट। आइए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मेरी बिटकॉइन जेम की इंग्लिश चैनल ऑलरेडी है, अगर आप इंग्लिश में भी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वो चैनल में मैं कंटेंट अलग तरह के देता हूँ और कंटेंट आपको सेम नहीं मिलेंगे, मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों चैनल में अलग मिलेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।